दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर एजुकेटर पर। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप लोगों को ध्यान से देखने हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट लेते हैं पहला। सबसे पहला सवाल आता है कि विधायिका आखिरकार कहते किसे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका या फिर विधानमंडल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है कानून बनाना। विधायिका राज्यों की इच्छा को कानूनों का रूप देती है। यानी विधायिका जो होती है राज्य यानी जिसकी सरकार होती है, सरकार की जो मांग होती है यानी जनता जो भी मांग करती है उसको कानून का रूप देना इसका कार्य होता है। अगला पॉइंट है, भारत में संसद राष्ट्र की विधायिका होती है। भारत में जो संसद है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन होते हैं वो पूरे देश की विधायिका होती है। वहाँ पर सारे नियम बन के तैयार होते हैं और विधायिका का मुख्य कार्य जो है दोस्तों, मुख्य कार्य है कानून बनाना देश के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। जैसे मैंने कहा पूरे देश की विधायिका को हम लोग संसद कहते हैं, इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी कानून बनाए जाते हैं तो उसकी विधायिका को कहा जाता है विधानमंडल। राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका के अंग जो होते हैं, यानी अगर आप केंद्र में अगर देखोगे तो केंद्र में जो विधायिका बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके बनती है। तो इसके तीनों अभिन्न अंग होते हैं, इनके बिना विधायिका बनकर तैयार नहीं हो सकती है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी विधायिका के अंग जो होते हैं वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है यानी गवर्नर होता है। ये तीन भी उसके अभिन्न अंग होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों पहुंचता है संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ये तो आपको सभी को पता है। केंद्र स्तर की क्या है, विधायिका है। इसमें दोनों सदन यानी एक सदन निम्न सदन कहलाता है, दूसरा सदन उच्च सदन कहलाता है। तो कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, दोनों सदनों में बहस होती है उस पर प्रॉपर तरीके से। उसके बाद कोई भी मांग एक कानून का रूप लेती है। या नेक्स्ट पॉइंट है, विधानमंडल के दो सदन होते हैं। इसी तरीके से विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है, ये भी याद रखना दोस्तों। विधान परिषद सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं माना गया है, लेकिन उसी प्रकार विधानसभा सभी राज्यों के लिए ये मैंडेटरी है। सभी राज्यों में विधानसभा जरूर होती है और विधान परिषद कुछ राज्यों में है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर विधान परिषद है, तो उसके नाम ले लेते हैं एक बार। विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। इसमें से इन सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद है। और आपको देखने से भी पता चल रहा होगा ये सभी राज्य क्षेत्र के और जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी बड़े राज्य हैं, तो इनके अंदर ये विधान परिषद पाई जाती है। विधानमंडल के सदस्यों, यहाँ पे लिखा है विधानमंडल के सदस्यों को विधायक कहते हैं, यानी इनको आप कह सकते हैं विधानसभा या विधानमंडल के सदस्यों को ही एमएलए कहते हैं या विधायक कहते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म होती है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरीके से संसद के अंदर जो सदस्य बैठते हैं, संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद राज्यों के लिए अनिवार्य सदन नहीं है। विधान परिषद सभी राज्यों के लिए अनिवार्य सदन नहीं है, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इस तरीके से निम्न सदन अगर आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार वो विधान परिषद की डिमांड या मांग कर सकता है सरकार से। आगे लिखा हुआ पूरे देश के लिए कानून संसद में बनता है, यानी पूरे देश के लिए, यानी पूरे देश के लिए जब भी कानून बनेगा तो संसद में, लोकसभा, फिर राज्यसभा और उस पर अंतिम हस्ताक्षर होते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय के, क्योंकि ये केंद्र स्तर की जो विधायिका होती है उसके तीनों अभिन्न अंग होते हैं। कोई भी बहस होती है वो इन सदनों में होती है, उसके बाद इसको अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है
उसके बाद ये कानून का रूप ले लेते हैं। इस तरीके से राज्यों के लिए भी कानून बनाने का जो जिम्मा है वो विधानसभा का होता है। विधानसभा में इस तरीके की वैसे राज्य स्तर पे होती हैं। इसका अंतिम जो हस्ताक्षर होते हैं राज्यों में वो होते हैं राज्यपाल के यानी गवर्नर के। आपको ये बात रखनी है। और प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होता है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक यानी मंत्री, कोई भी मंत्री हो सकता है, वो आपका कैबिनेट मंत्री हो सकता है, ठीक है, वो आपका रेलवे मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी मंत्री होना चाहिए मंत्री पद पे। अगर कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है तो उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। दोस्तों याद रखना है कि अगर कोई मंत्री किसी विधेयक पेश करेगा तो उस विधेयक को सरकारी विधेयक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं कि मंत्री के अलावा यानी मंत्री नहीं होना चाहिए, मंत्री के अलावा किसी और सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई निजी विधेयक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जी ऐसा विधेयक जिसको मंत्री पेश नहीं करता है, सदस्य यानी सदन का कोई और सदस्य पेश कर सकता है लेकिन मंत्री नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग निजी विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है दोस्तों? साधारण विधेयक की बात कर लेते हैं एक बार। साधारण विधेयक को सदन का कोई भी सदस्य, ठीक है, किसी भी सदन में पेश कर सकता है। साधारण विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो सकती है, और इसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा पेश किया जा सकता है। लेकिन जब बात करते हैं धन विधेयक की, मनी बिल की, मनी बिल केवल लोकसभा में मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। तो आपको याद रखना है मनी बिल कहाँ पे पेश किया जा सकता है, तो आपको कहेंगे जी लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और वो भी इसको कोई मंत्री ही मतलब इसको पेश कर सकता है। इसको ये याद आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें कुछ काम उस विधायिका के कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया। विधायिका के मुख्य कार्य जो मैंने आपको ऊपर बताई दिए। हालांकि सबसे पहला काम हम बात कर चुके हैं, कानून बनाना पूरा विधायिका का कार्य होता है। अगर राज्य स्तर की विधायिका है तो राज्य के लिए कानून बनाएगी, केंद्र स्तर की विधायिका है तो केंद्र के लिए कानून बनाएगी। बजट पर इनका नियंत्रण रखना होता है कि बजट पर सारा नियंत्रण इस पूरा विधायिका का होता है। यहाँ लिखा है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी इसका कार्य होता है विधायिका का, कि राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, जो कार्यपालिका होती है उस पर पूरा नियंत्रण इसका होता है। यहाँ लिखा है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे निर्वाचन जो विधायिका के द्वारा ही किए जाते हैं, उनकी सलाह पर किए जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संविधान में संशोधन करना, यानी हमारे देश का संविधान जो है कुछ ऐसे संशोधन है जो कि हमारी ये विधायिका ही कर सकती है यानी संसद कर सकती है। तो ये सारे कार्य इसके मुख्य कार्य हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो फिर जब तक के लिए गुड बाय।